बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक प्रूफ है कि शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो स्क्वायर। यानी इस प्रूफ का मतलब ये है कि जैसे कि हमें मालूम है कि 3 डायमेंशन के अंदर पोजीशन वेक्टर को हम कंसिडर कर देते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज 3 डायमेंशन के अंदर जो पोजीशन वेक्टर है आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, इससे हम डिनोट कर देते हैं। और आर का मैग्नीट्यूड चूंकि बराबर होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर मालूम करने जा रहे हैं और लेट्स सपोज और यहाँ पर रूट भी आ जाएगा। यानी अगर यहाँ से हम दोनों साइड पर स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। यानी ये भी सेम इसी तरह से प्रूफ है कि ये जो रो चूंकि एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके इक्वल है। यानी इस वीडियो के अंदर हमने इस प्रूफ के अंदर हमने ये शो कराना है कि किस तरह से एक पोजीशन वेक्टर जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर देते हैं जिसके अंदर एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस और जी एक्सिस भी हो। तो इसके अंदर हमने दो पॉइंट्स कंसिडर किए। लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ये पॉइंट चूंकि यानी ये इसका जो पोजीशन वेक्टर है, यानी ये पॉइंट जो कि तीनों एक्सिस में लाई कर रहे हैं, यानी एक्स वाई जेड तीनों है, ये पॉइंट तीनों एक्सिस के अंदर लाई कर रहे हैं। दूसरा एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये पॉइंट आर जो है यहाँ पर लेट्स सपोज ये 2 डायमेंशन के अंदर है, ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर है। यहाँ पर जी कंपोनेंट जो है वो 0 है, यानी ये 2 एक्सिस के अंदर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ट्राइंगल्स हमारे पास बनेंगे। उन ट्राइंगल्स की मदद से मुख्तलिफ एक्सेस के साथ जो कि ट्राइंगल बनेगा, वो ट्राइंगल की मदद से हम एक्स वाई और जेड के लिए इक्वेशन बनाएंगे। फिर इस इक्वेशन की कम्बिनेशन से जो कि हमारा ये जो फार्मूला है कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो स्क्वायर, इसका प्रूफ आ जाएगा इसी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से। तो स्टेटमेंट इसका गिवन है कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कि लेट अस कंसिडर अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हमने एक पॉइंट पी लिया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इनसाइड द स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि एक स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। हेयर रो इज इक्वल्स टू ओ पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द ओरिजिन ओ। ये जो ओ पी डिस्टेंस है ये रो के बराबर है, यानी ये ओरिजिन से पॉइंट पी तक डिस्टेंस है जो कि 3 डायमेंशन के अंदर है। And theta is the polar coordinates of point P, are xy, which is the projection of point P in xy plane, and pi is the angle of OP with the z axis। तो अब हमें बता रहे कि जो थीटा है, ये थीटा जो ये एक पोलर कोऑर्डिनेट्स है, यानी एक्स वाई के, जहाँ पर यानी सिर्फ 2 डायमेंशन के अंदर है, 2 एक्सिस के अंदर है, जी कंपोनेंट यहाँ पर 0 है। और ये जो पॉइंट आर है ये बेसिकली प्रोजेक्शन है पॉइंट पी का, यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर, यानी इस पॉइंट का प्रोजेक्शन है यहीं पे। एंड फाई एज, यहाँ पर जो फाई है इज द एंगल ऑफ ओ पी विद जेड एक्सिस, यानी ये ओ पी वेक्टर जो है, जो पोजीशन है पॉइंट पी का, ये एंगल है जेड एक्सिस के साथ, चूंकि यहाँ पर ये जेड एक्सिस के साथ एंगल है। Then rho, theta, pi are known as the spherical coordinates of point P। यानी पॉइंट P के जो रो है, थीटा है, और जो यानी पाई है, रो थीटा पाई, चूंकि यहाँ पर जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का। हेयर रो इज कॉल्ड द रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, यानी ये जो कि रेडियल है, डायरेक्शन है पॉइंट P का ओरिजिन से विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड प्लेन के रिस्पेक्ट से, एक्सिस के रिस्पेक्ट से। और थीटा इज कॉल्ड एजमेथ ऑफ पॉइंट पी एंड पाई इज द कोलैटिट्यूड ऑफ पॉइंट पी। यानी पी जो है, यानी पॉइंट पी, ये जो थीटा है ये एजमेथ है इस पॉइंट का, और फाई जो है ये कोलैटिट्यूड है, यानी इस पॉइंट पी का अलोंग जेड एक्सिस पे। यानी इसी तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स बन रहे, जैसे कि जी एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बन रहे। इस तरह से एक ट्राइंगल हमने यहाँ एक्स एक्सिस के साथ कंसिडर करना होगा, एक ट्राइंगल चूंकि वाई एक्सिस के साथ कंसिडर हो रहे, तो इससे हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर इसको हम इस फार्मूले के अंदर रिप्लेस करेंगे। तो जो प्रूफ है, जैसे कि पोजीशन वेक्टर का जो प्रूफ है, वो हमारे पास हमें जो है कि इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से मिल जाएगा। तो अब कंसिडर कर देते हैं यहाँ पर, यानी प्रूफ के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वेशंस कंसिडर कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स है। एक ट्राइंगल जो कि हमारे पास है, यानी जो जेड एक्सिस के साथ बन रहे, तो इसको हम लिख लेते हैं
कि फ्रॉम ट्राइंगल, यहाँ पर जो ट्राइंगल है यानी वो ओ पी क्यू, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, यानी इस ट्राइंगल से लेट सपोज अगर हम इस ट्राइंगल पे साइन थीटा, यहाँ पर एंगल चूंकि पाई है तो यहाँ पर जो कि साइन फाई बराबर हो जाएगा साइन फाई इज इक्वल्स टू, यानी ट्राइंगल ओ पी क्यू पे साइन फाई चूंकि बराबर हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर पी क्यू के इक्वल है और हाइपोटेन्यूज जो है वो यहाँ पर ओ पी के इक्वल है, और पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर आर है और इस तरह से ओ पी की वैल्यू यहाँ पर रो है। तो इसमें से अगर हम आर निकाल ले तो ये आर यहाँ पर बराबर हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू ये रो साइन पाई के इक्वल हो जाएगा। लेट सपोज ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से अगर इस ट्राइंगल पे अगर हम कॉस थीटा अप्लाई कर देते हैं तो कॉस पाई अप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल फाई है, तो कॉस पाई जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा यानी अब कॉस यानी ये बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, यानी ये ओ क्यू डिवाइड बाई यानी ये ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ओ क्यू जो है ये जेड है यानी जेड एक्सिस पे है और ये ओ पी जो है ये रो के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को हम यू भी लिख सकते हैं कि जेड जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा रो कॉस पाई के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 2, यानी एक इक्वेशन हमारा ये बना कि आर इज इक्वल्स टू रो साइन पाई और दूसरा इक्वेशन जो कि आर इज इक्वल्स जेड इज इक्वल्स टू रो कॉस पाई बना। अब हम कंसिडर कर देते हैं एक दूसरा ट्राइंगल, लेट सपोज दिस इज ओ, ये ओरिजिन है, ये आर है और इस पॉइंट को लेट सपोज अगर हम एस का नाम दे दें तो फ्रॉम ट्राइंगल यहाँ पर जो ट्राइंगल है जो ओ आर एस है। अब हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। सबसे पहले इस ट्राइंगल पे अगर मैं कॉस थीटा साइन थीटा अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर जो साइन थीटा है बीच में जो एंगल है यहाँ पर वो थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वो आर के इक्वल है, जैसे कि इस पॉइंट का ये जो प्रोजेक्शन है आर है, ये भी इसी तरह से ये आर है, ये दोनों लाइंस जो कि एक दूसरे को पैरेलल है। अगर ये भी आर है ये भी आर है इस तरह से, और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को अगर हम गौर कर ले जैसे कि ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन ये भी वाई के इक्वल है। इस तरह से ये वाला लाइन जो है ये लेट्स सपोज अगर यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर दे जैसे कि ये एक्स एक्सिस है तो ये भी हमारे पास एक्स एक्सिस के बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। और इस तरह से ये वाला लाइन जो है ये वाई एक्सिस को पैरेलल है, ये वाई के इक्वल है। तो साइन थीटा जो है ये बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है ये आर एस के इक्वल है, आर एस डिवाइड बाय, और हाइपोटेन्यूज जो है ये ओ आर के इक्वल है, यानी इसकी जगह पर अगर हम रिप्लेस कर दे ओ आर एस चूंकि वाई के इक्वल है और ये ओ आर जो कि स्मॉल आर के इक्वल है, तो y जो कि यहाँ पर बराबर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ये r साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। लेट सपोज ये बना हमारा इक्वेशन 3। अब इस ट्राइंगल पे ये ओ आर एस पे अगर यहाँ पर हम कॉस थीटा अप्लाई कर देते हैं तो कॉस थीटा जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा बेस, यानी बेस यहाँ पर ओ एस के इक्वल है और हाइपोटेन्यूज जो है ये ओ आर के इक्वल है। तो इसकी जगह पर अगर हम यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस कर दें ओ एस जो है ये एक्स के इक्वल है और ये ओ आर जो है ये स्मॉल आर के इक्वल है। तो यहाँ से इस ट्राइंगल से हम यानी x जो है ये बराबर हो जाएगा r, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा r cos थीटा आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 4, यानी यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशंस बने। देखें पहले ट्राइंगल से हमें जो कि z की वैल्यू मिला, जो दूसरा ट्राइंगल हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर जो कंसिडर किया था इससे हमें y की वैल्यू भी मिला और हमें x की वैल्यू भी मिला, हमें तीनों साइड्स की वैल्यू मिले। अब ऐसा कर देते हैं कि ये जो r है r यहाँ पर भी है और r यहाँ पर भी है, यानी लेट सपोज अगर हम r की वैल्यू इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के अंदर रिप्लेस कर दे, यानी पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 एंड 4, अगर इसको हम इक्वेशन 3 और 4 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी y इज इक्वल्स टू यहाँ पर r की जगह पर आ जाएगा रो साइन पाई और इसी तरह से साइन थीटा आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 5। और इसी तरह से अगर ये वाला वैल्यूज हम इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दे 4 के अंदर तो x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा रो साइन फाई
और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। ये भी हमारे पास बना इक्वेशन 6। यानी 3 इक्वेशन जो कि है, एक इक्वेशन 1 है जो कि r यानी एक z की वैल्यू है z इज इक्वल टू रो cos पाई। लेट सपोज एक इक्वेशन हमारा ये बना, सो दिस इज इक्वेशन 2, ये z की वैल्यू है। इस तरह से y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिला y इज इक्वल टू रो साइन पाई साइन थीटा, और x की वैल्यू हमें मिला यहाँ से रो साइन पाई कॉस थीटा। तो ये जो इक्वेशन यहाँ जो इक्वेशन 2, 5 एंड 6, ये जो 3 इक्वेशन है, गिव द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये हमें दे रहे गिव यानी ये हमें द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स की हमें जो है इक्वेशन रिलेशंस बताते हैं एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर। अब इन इक्वेशन की मदद से जो पिछला प्रूफ है, यानी इस प्रूफ को हम इसकी मदद से जो कि हम इस मालूम कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इस प्रूफ की तरफ। हमारे पास 3 इक्वेशंस बने, एक जो कि इक्वेशन 2, 5 एंड 6। यानी प्रूफ जो है हमारा यहाँ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। तो इसके लिए हम ऐसा कर देते हैं कि पिछले जो प्रीवियस हमारे पास जो 3 इक्वेशंस बने, एक इक्वेशन 2, 5, 6, इन इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें और इस पर हम स्क्वायर अप्लाई कर दें, स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन 2 यानी 2 इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, यानी इन तीनों इक्वेशंस को हमने स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, देखिए एक्स का जो इक्वेशन है वो बराबर है रो स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर पाई, और यहाँ पर जो कि कॉस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है। इसी तरह से y का जो इक्वेशन है ये बराबर है रो स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई और कॉस यहाँ पर जो कि साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है ये वाला इक्वेशन, और z की जो वैल्यू है वो बराबर है यानी रो स्क्वायर n2 यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई के इक्वल है। तो यहाँ पर इस तरह से इस इक्वेशन के अंदर अगर हम इन दो चीज़ों पे गौर करें तो इसमें से ये रो साइन स्क्वायर फाई कॉमन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से हम अगर रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, हमें मालूम है ये बराबर होते हैं 1 के, यानी इसका जो सोल्यूशन है ये 1 हो जाएगा। यानी बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई आ जाएगा। इसमें से अगर हम रो स्क्वायर कॉमन कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर, अगर यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर पाई और प्लस कॉस स्क्वायर पाई आ जाएगा, और ये भी बराबर हो जाएगा 1 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो प्रूफ था, हमने फाइंड किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो कि ये बराबर हुआ जेड स्क्वायर के रो स्क्वायर के। तो इसी तरह से ये है हमारे पास जो कि पोजीशन वेक्टर है, जैसे कि हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसी तरह से हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से मालूम करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट था इस प्रूफ का। अल्लाह हाफिज़।